दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश कक्षा 12 क्लास 12th इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। हाफ ईयरली एग्जाम 2024 का बिल्कुल नया मॉडल पेपर, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करना। 3 घंटे 15 मिनट यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होता है। अवनीश कुमार बुलंदशहर से ये मॉडल पेपर प्राप्त हुआ है। सभी बच्चों की हेल्प जरूर होगी, वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले आप बताइए कि आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो। अपने शहर और या फिर अपने गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। शब्द सीमा जितनी भी है उतनी ही शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। सेक्शन ए रीडिंग में देख लेते हैं। रीडिंग में कहा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहां पर इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, 2-3 बार ध्यान से पढ़ना और इसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के आंसर आपको करने हैं। There seems to be general opinion in the country that Sardar Patel was slightly of a harsh and rough temperament. People call him Iron Man of India. तो ये आपके चैप्टर से रिलेटेड पैसेज है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। माफ कीजिए, ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं होगा, ये रीडिंग होगी। बस इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, हिंदी में कन्वर्ट करके समझ लेना है और नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैसेज में, इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। वाई वॉज सरदार पटेल कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, रफ टेम्परामेंट था उनका। ठीक है, रफ टेम्परामेंट था, स्लाइटली हार्श यानी कि थोड़ा सा कटु एक तरह से कह सकते हैं उनका व्यक्तित्व था, और उनका जो सामान्य विचारधारा थी अपने देश के प्रति वो स्लाइटली हार्श एंड रफ थी, रफ टेम्परामेंट के व्यक्ति थे। इसीलिए लोग उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते थे। तो इस तरीके से ही आप पांचों प्रश्न के उत्तर आपको इसी पैसेज में मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ मैन व सरदार पटेल इन हिज प्राइवेट लाइफ। प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछा गया, तो यहीं पर आपको प्राइवेट लाइफ के बारे में भी उनके बारे में बताया गया। चलो पढ़ लेते हैं। ही वॉज नो डाउट एन आयरन मैन इन द सेंस दैट वन कुड रेल्ट ऑन, had the good fortune coming into close contact with him. He was kind and considerate. At times he even became emotional where his personal friends and followers were concerned. ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो काइंड थे, दयालु थे, कंसीडरेट थे, इमोशनल भी हो जाते थे जब वो अपने पर्सनल फ्रेंड से मिलते थे। तो पर्सनल उनकी लाइफ में सरदार पटेल बहुत ही नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और काफी भावात्मक स्वभाव के भी व्यक्ति थे। इसी तरह से एक्सप्लेन द पोर्शंस अंडरलाइंड, यहाँ पर जो अंडरलाइन पोर्शन है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्या अंडरलाइन है? हिज लव फॉर एंड सन्ड्री वॉज बाउंडलेस। हिज लव फॉर ऑल एंड कंट्री होगा यहाँ पर, वॉज बाउंडलेस। उनका प्यार अथाह और असीम था अपने देश के प्रति, ये आप कह सकते हैं, या जो भी आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। मैं जल्दी में आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा पेपर दिखाना है। फाइंड गिव द सुटेबल टाइटल ऑफ द अबव पैसेज। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया, द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल, ये आप टाइटल दे देना, द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एबल टू वर्क वेल, हैविंग नो लिमिट। देखो बाउंडलेस का मतलब होता है हैविंग नो लिमिट, ए लिटिल, इसी पैसेज में दिया होगा। एबल टू वर्क वेल, अच्छा काम करने के योग्य। तो इसी पैसेज में आपको वो मीनिंग ढूंढ के दिखानी है जिसका अर्थ होता है एबल टू वर्क वेल। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्लाइटली माने तो हल्का सा होता है, और ए लिटिल, हाँ ए लिटिल स्लाइटली भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये 3 अंडरलाइन वर्ड की मीनिंग हो गई। अब चलते हैं सेक्शन बी राइटिंग में। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया टुडे, भारत में महिलाओं की स्थिति पर आप एक लेख लिख सकते हैं 10 नंबर में। इसके बाद अवेयरनेस
अवेयरनेस ऑफ इंटरनेट यूजेज, इंटरनेट के इस्तेमाल के बारे में जो जागरूकता होनी चाहिए उसके बारे में आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं। इसके बाद प्लेस ऑफ मदर इन अवर सोसाइटी, माता का हमारे समाज में क्या महत्व है, इस पर भी आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं। किसी एक टॉपिक पर आपको 150 वर्ड्स में 150 वर्ड्स में एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, एक लेख लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नाउ डेज वी सी द राइज इन द प्राइसेस ऑफ एडिबल थिंग्स लाइक पल्सेस, ऑनियंस, ऑयल्स एंड सम अदर प्रोडक्ट्स। द लेमैन इज फेसिंग हार्डशिप ऑन अकाउंट ऑफ इट। राइट रिलेटेड टू द एडिटर ऑफ ए रेप्यूटेड डेली requesting him to highlight the difficulties faced by common men due to rise in price. Sign yourself Anil Sharma, Manju Sharma, living at 24 गांधी कॉलोनी सहारनपुर। मतलब महंगाई बढ़ रही है, डेली यूज के जो वस्तुएं हैं जैसे प्याज हो गया, दालें हो गई, आटा हो गया, तेल हो गया, इनके महंगाई में वृद्धि के कारण आपको पूरी सोसाइटी में या फिर ढेर सारे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप एक लेटर लिखना है आपको एडिटर को। किसके एडिटर को? समाचार पत्र के एडिटर को एक लेटर लिखना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि अपने अखबार में इस बात को हाईलाइट करिए कि इन महंगाई बढ़ने के कारण सामान्य लोगों को जनजीवन में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अपने आप को साइन फॉर सेल्फ अनिल शर्मा और मंजू शर्मा लिविंग, ये पता डाल देना, ये नाम डाल देना, ये बोल रहे हैं। तो ये प्रश्न भी 10 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी सेक्शन बी राइटिंग में। तो एक आर्टिकल और एक यहां पर आपको लेटर लिखना है एडिटर को। सेक्शन सी ग्रामर देख लेते हैं। ग्रामर वही कॉमन रहेगी। यहां पर सबसे पहले क्या दिया है? द प्रिंसिपल सेड टू द पोएम, सेड टू द प्यून होगा, ये सेड टू द प्यून होगा, लेट हिम कम इन द क्लास। इसको क्या इनडायरेक्ट स्पीच में ही बदलना होगा। दूसरा ही इज पुअर, ही कैन नॉट बाई बुक्स, इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। द डॉक्टर कम द पेशेंट हैड डाइड, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। इट इज टाइम टू हेल्प द पुअर, इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस के बाद आप नेक्स्ट देखेंगे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द क्लाइमेट ऑफ मेरठ इज बेटर देन दिल्ली और इट इज रेनिंग फॉर 2 hours। तो इन्हें आपको शुद्ध करना है, करेक्ट करना है, ठीक है, इसको करेक्ट करना है। जरा कमेंट करके बताओ कि इन 2 सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म क्या होगी, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आपको कमेंट में लिखकर बताना है। इसके बाद सिनोनिम्स पूछ लिएगा। द सिनोनिम ऑफ क्रूएल, ठीक है, क्रूएल का सिनोनिम क्या हो जाएगा यहां पर? मर्सीलेस, ठीक है, मर्सीलेस हो जाएगा क्रूएल का। इसके बाद चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा? माला लुक्स प्रेटी, तो अगली हो जाएगा, प्रेटी का अगली हो जाएगा, ठीक है, माला लुक्स प्रेटी और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगली हो जाएगा। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन योर ओन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग। सेल का मतलब कोशिका, सेल का मतलब बेचना, बाई का मतलब द्वारा, बाय का मतलब क्या होता? अलविदा, ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है? द्वारा, ठीक है, जैसे बाई इंडिया या बाई दिस लेसन इज रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर, तो यह पाठ रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और बाय का मतलब अलविदा होता है। तो 2 सेंटेंस में आप अपने अनुसार करेंगे। सेल क्या होगा? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, आप इस सेल का कर देंगे। और सेल, शॉपकीपर सेल्स द पल्सेस एंड व्हीट, या कुछ भी आप लिख सकते हो कि दुकानदार ये 2 चीजें या जो भी चीजें बेचता है। इसके बाद गिव 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। गिव 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। डेमोक्रेसी के लिए एक का शब्द लिखना है आपको जो कि इसको एक्सप्रेस करे, ब्यूरोक्रेसी को, एरिस्टोक्रेसी को और ऑटोक्रेसी को। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद ट्रांसलेशन का है, ये ट्रांसलेशन आ जाता है। ट्रांसलेशन यहां पर आपको करना है हिंदी टू इंग्लिश, यानी 7 नंबर की ये पूरी स्टोरी है, आपको ये बनानी है। असफलता से हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। सफलता और असफलता 2 बहनें हैं। असफलता हमारी आंखें खोलता है और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है। उन्हें दूर कर हम भविष्य में सफल हो सकते हैं।
बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में असफल होते हैं, बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं, महान नेता चुनाव हार जाते हैं, परंतु वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। याद रहे, जीवन संघर्ष है, यह फूलों की सेज नहीं है। तो बड़ा अच्छा ये पैसेज है, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है 7 नंबर में। ठीक है। रिमेंबर, लाइफ इज स्ट्रगल, इट्स नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। ठीक है। सफलता और असफलता दो बहनें हैं। सक्सेस एंड फेल्योर आर टू सिस्टर्स। इस तरह से सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में असफल होते हैं। ग्रेट साइंटिस्ट टू फेल्ड इन देयर प्रैक्टिकल्स, इन देयर एक्सपेरिमेंट्स, इन पास्ट, इन हिस्ट्री। कुछ भी आप इसको अपने तरह से अपने अकॉर्डिंग आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। महान नेता चुनाव हार जाते हैं। ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑल्सो लॉस देयर इलेक्शंस। इस तरह से आप सिंपल सेंटेंसेस है, इनको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। अब यहाँ पर आप एक सेंटेंस आप देखेंगे, असफलता हमारी आंखें खोलता है और हमारी कमजोरियों को बताता है। फेल्योर opens our eyes and failure points out our weaknesses। ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। 7 नंबर का ये पूरा स्टोरी यहाँ पर है। सेक्शन डी लिटरेचर, यहाँ पर प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। यहाँ पर आंसर एनी टू क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। वाई द फ्रेंड्स in great fear when he started for school? What is the Sahele looking for the garbage dumps? Where is he and where has he come from? Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? तो 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। हर प्रश्न 4 नंबर का है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो 8 मार्क्स में ये 2 क्वेश्चन करने हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना है 100 शब्दों में, 100 वर्ड्स में। Which 2 distinct words does the author notice in the bangle making industry? How did Gandhi ji secure justice for oppressed sharecroppers? ठीक है। इसके बाद है रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर इस स्टैंजा को कविता के आपको पढ़ना है और इसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं, स्टैंजा कहाँ तक है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू nothingness but still will keep lover quiet for us and sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो यहाँ पर 3 प्रश्न क्या है। What is the poetic creed of Keats? How does express it? Why are beautiful things never forgotten? इसके बाद 3rd क्वेश्चन है what blessings do the beautiful things offer us according to the poet? यहाँ पर फिर एक सेंट्रल आइडिया आपको बताना है, इसका जरूर आता है मदर एट 66 का, माई मदर एट 66 का, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इसका जरूर आता है। यहाँ पर आप इसको जरूर प्रिपेयर करेंगे। एक सेंट्रल आइडिया लिखना है कोई भी 4 नंबर में, 4 मार्कर का। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं। क्या दिया है। व्हाई डिड द चार्ली डिस्कवर व्हेन ही वेंट टू द न्यूज बॉय। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड Sadao happen to meet his future wife Hannah and why did he not marry her in America? और थर्ड क्वेश्चन है हाउ वॉज द 100th टाइगर किल्ड। तो ये सारे आपके चैप्टर के क्वेश्चन हैं, सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आपको सॉल्व करना है। कितने शब्दों में 30 to 40 वर्ड्स। वर्ड लिमिट से बाहर मत लिखना है कि 30 वर्ड का है तो ज्यादा का मत लिखना। Next question, answer any one of the following question in about 100 words. Do you think that the third level was the medium of except for Charlie? Why? Give the character sketch of Dr. Sadao Hoki. तो ये कैरेक्टर स्केच पूछ दिया गया, कुछ भी एक आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये पूरा मॉडल पेपर था, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th का है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न का पेपर आएगा। कोड मिल जाता है तो बिल्कुल सेम आएगा, कोड नहीं मिलेगा तो भी
ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग आते हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करके अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जल्दी से ज्वाइन करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो इसी तरह के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स के लिए।